नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका दोस्त सुजीत। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा कि लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो आपका मतलब कि सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 2 क्लासेस आपके लिए यहाँ पे हमने डाली हुई है और उसमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी आ रहा है आप लोगों का। और इसी के साथ साथ ये एक जो मतलब की वीडियो है उसी जो है श्रृंखला में कि एक बार हम ये भी जानने की कोशिश करें कि आखिरकार किस प्रकार के क्वेश्चंस सीजीपीएससी आपके मेंस के अंदर पूछ रहा है। क्योंकि सिलेबस ओके आपका जो है यानी कि सिलेबस और प्लस पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन, यही आपके 2 गाइड होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ओके, सो हमने आज का जो मतलब कि लेक्चर प्लान किया हुआ है वो इसलिए प्लान किया हुआ है ताकि आपको ये समझ में आ सके कि आखिरकार सीजीपीएससी के मेंस में किस किस प्रकार के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, सो अब चूंकि आपका ये जो पेपर है ये इसमें ज़्यादा वेटेज तो है नहीं, 25 से और 35 मार्क्स के बीच इसका पूरा का पूरा वेटेज होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो पेपर होता है उसमें जो इसके जो क्या होते हैं कि क्वेश्चंस होते हैं उनके नेचर ऐसा होते हैं हमें कभी समझ में नहीं आता है कि ये इसी यानी पोर्शन का क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन है या नहीं है, और इसलिए बच्चे उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। तो आइए आज का जो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप से आपके सीजीपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और उनका जो डिस्कशन भी आपके संग में यहाँ पे करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे आपके लिए ये जो है पीडीएफ है ये बनाया हुआ है। ये आपको मैं जो है मतलब कि जो है टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको जो है डाउनलोड कर लेना। ओके, तो देखिए यहाँ पे दोस्तों 2022, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी 2023 का मेंस होगा और आपको पता है सीजीपीएससी एक साल पीछे चलता है, तो ये 2023 यानी कि 2022 यानी कि जो एग्ज़ाम 2023 के अंदर हुआ होगा उसका ये पेपर है। ओके, सो यहाँ पे जो फर्स्ट का क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ पे 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स के भी, 8 मार्क्स के भी और 10 मार्क्स के भी। तो मैंने मार्क्स तो यहाँ पे डिवाइड नहीं किया है, लेकिन हाँ मैंने क्वेश्चन यहाँ पे ज़रूर जो है डाले हुए हैं ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो, और इन सभी का हम तो मतलब कि कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे ही। ओके, सो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने पूछा है हमसे कि यहाँ पे व्हाट डिड यू मीन बाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से आप क्या समझते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी मतलब कि जनरल यानी कि क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये आपका जो है गवर्नेंस से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, और अच्छे से कहें कि जो मतलब कि गुड गवर्नेंस की जो अवधारणा है ना, उससे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हम इसको भी डिटेल में समझेंगे, बस अभी थोड़ा सा मैं जो है डिस्कशन आपके सामने यहाँ पे करना चाहता हूँ। देखिए ये जो पीपीपी मॉडल होता है ये क्या होता है, थोड़ा थोड़ा समझाते भी जाता हूँ आपको ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारा क्या होता है वर्थ भी है। एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों कि यानी कि जब से एनपीएम आया, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, हम आगे इसको जो है देखेंगे आने वाले अपने जो है लेक्चर्स में। तो एनपीएम जैसे ही आया तो इसमें क्या हुई कि बाजार की भूमिका, बाजार या फिर मार्केट, ओके, सो बाजार या फिर मार्केट की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन जो आपकी जो सरकारें हैं, जो है सरकारें हैं, वो जितने भी लोक कल्याण के काम होने लगी वो अपना पैसा ना लगा करके प्राइवेट लोगों को भी उन्होंने ऑफर करना स्टार्ट किया। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, अगर इसको मैं एक बार और आपको डिटेल में समझाऊँ तो मान लीजिए ये कोई एक मेरे को रोड बनाना है। ठीक है, अब ये रोड मेरे को बनाना है तो मेरे को मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि मान लो ये रोड बनाने में मेरे को 100 रुपये का खर्चा आएगा। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो अब अगर गवर्नमेंट पूरा इसमें जो है खर्चा जो है करेगी तो गवर्नमेंट का जो है पैसा पूरा इसी में लग जाएगा, तो बाकी सारे टैक्स पेयर जो पैसे दिए उससे देश का कल्याण नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या करती है कि मान लीजिए एक कंपनी, मैं नाम लेता हूँ यहाँ पे जेएमआर क्या बोलते हैं कि ग्रुप है जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है। तो इसको बोला एक काम जो है कीजिए, आप 60 रुपये आप दीजिए और 40 रुपये मैं देता हूँ यानी कि गवर्नमेंट। अब दोनों ने मिल करके इस रोड को बना लिया। उसके बाद क्या बोला कि आपने यहाँ पे देखा होगा टोल इस तरह से जो है मतलब कि रोड में इस तरह से टोल प्लाजा लगे होते हैं। अब जैसे आप गाड़ी यहाँ से जो है निकालते हैं दोस्तों, यहाँ से आपका जो है टोल यानी कि कट जाता है। ठीक है, अब जैसे गाड़ी आपकी आई टोल का, तो यहाँ पे जो टोल का कलेक्शन होता है ये मान लीजिए 15 साल तक या 20 साल तक ये इस जो है जेएमआर जो है ग्रुप को यहाँ पे जाएगा। तो जो भी टोल से पैसा आएगा वो अपना इसने जो भी 60 रुपये लगाया था और प्लस इसका जो भी फ़ायदा होगा वो ले लेगा, एंड देन ये वाली जो रोड है वो जो है 15 साल या 20 साल के बाद गवर्नमेंट के हवाले कर देगा, और इस तरह से ये जो है टोल भी यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ये एक एग्जांपल मैंने समझाया कि
पीपीपी मॉडल किस तरह से काम करता है। ओनली रोड में ही नहीं, ये अलग अलग और भी जो है जगह पे इस तरह से अप्लाई होता है। तो आई थिंक आपको ये कंप्लीट समझ में आएगा। हालांकि इसकी जब हम क्लासेस लेंगे तो और डिटेल में समझेंगे, सिर्फ मैं अभी आपको थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे हमसे पूछा गया कि सामाजिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं, सोशल सिक्योरिटी। तो देखिए सोशल सिक्योरिटी है, ये जो टॉपिक है एक्चुअल में क्या बोलते हैं कि मिक्स है, यानी कि सोसाइटी और प्लस जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो यानी कि मिक्स जो है मतलब कि टॉपिक है। अब यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा से मतलब क्या है, सामाजिक सुरक्षा से ये मतलब है कि गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन आपके लिए ऐसे कानून नियम बनाए ताकि समाज में हर व्यक्ति रह सके, उसका शोषण ना हो सके। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी आप अगर जाएं सीरिया में जाएं, अफगानिस्तान वाले एरिया में जाएं, वहाँ पे महिलाओं को छूट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे सामाजिक सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं यहाँ पे, जो क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे बोला है कि व्हाट डू यू मीन बाय लोकलाइजेशन इन न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नवीन लोक प्रबंधन के भीतर लोकलाइजेशन की अवधारणा क्या है। एक्चुअली में यहाँ पे एक थिंकर हैं, एक जो है चिंतक हैं। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि चिंतक क्या होते हैं। उनका नाम है गोलम बस्की, और उन्होंने यहाँ पे जो है लोकस एंड फोकस इसका कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। ओके, सो यानी कि लोकस एंड फोकस का कॉन्सेप्ट दिया है, और उसी से कहीं ना कहीं ये जो है क्वेश्चन आपका डील होगा। एक्चुअल में यहाँ बोल क्या रहे हैं कि जब यहाँ पे एनपीएम आया, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, देखिए न्यू पब्लिक मैनेजमेंट यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ऐसी ब्रांच जो मैनेजमेंट से ली गई है ना। और उसके अंदर मतलब कि लोकलाइजेशन का क्या मतलब है कि आपके पास जो रिसोर्सेस हैं उनका आपको जो है प्रमोशन जो है करके, और आपको यहाँ पे वेलफेयर के काम करने हैं। तो इसको भी हम डिटेल में समझेंगे आने वाले जो वीडियो में। मैं सिर्फ एक बार यहाँ पे आपके साथ जो है डिस्कशन कर रहा हूँ क्वेश्चन का, तो आइए आपको समझ में आ रहा होगा। मेरा सिर्फ इतना सा यहाँ पे पर्पस है कि आपके भीतर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के एक भय है वो हट जाए। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे बोल रहा है कि किन कारणों से लोक प्रशासन को सतत रूप से निजी प्रशासन में, है ना, अपनाए, या अपने नहीं होगा, अपनाए होगा, अपनाए जा रहे हैं प्रबंधकीय जो है तकनीकी का प्रयोग जो है करना पड़ रहा है। मतलब घूम फिर के कहना क्या चाह रहा है, इंग्लिश पढ़ते हैं। फॉर वॉट रीजन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ एडॉप्टेड मैनेजरियल टेक्निक ऑफ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि आज आप जो भी देख रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल आप यहाँ पे जो देख रहे हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का थीम क्या है। इस क्वेश्चन की थीम ये बोल रहा है कि आज इस जो है सरकारी ऑफिसेस में प्राइवेट ऑफिस के काम ना, प्राइवेट ऑफिस वाले काम भी हो रहे हैं। और ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम है दोस्तों कि सरकारी ऑफिसेस में जो है गुणवत्ता और एफिशिएंसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कहने का मतलब क्या है कि आप अगर मान लीजिए कोई आपको मान लीजिए पैन कार्ड ही, मतलब तो पैन कार्ड हो गया, मान लीजिए आपको आधार कार्ड ही नहीं बनवाना है, तो आधार के लिए बोलेंगे कि आज आओ, कल आओ, परसों हो, या फिर एसबीआई में आपको अकाउंट ही यहाँ पे खुलवाना है, तो अभी इनके लंच चल रहा है, कल आना, बाद में आना, इस तरह से मतलब कि लटकाते हैं। वहीं पर अगर आप HDFC जाए, है ना, या फिर कोई भी प्राइवेट बैंक में जाए, तो वो आपका काम जो है फटाफट जो है कर दें। हाँ, भलाई हिसाब से वो पैसे जो है मतलब कि ज़्यादा लेंगे, तो लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि आजकल सरकारी ऑफिसेस में भी प्राइवेट के जो क्या गुण हैं, या फिर उनकी जो मतलब कि प्रबंधन की जो तरीके हैं, उसका उपयोग क्यों किया जा रहा है। तो इसलिए किया जा रहा है ताकि हम गुड गवर्नेंस को प्रमोट कर सकें। अगेन ये जो क्वेश्चन है ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपसे पूछा गया है गुड गवर्नेंस के बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा गया। ओके, तो जब हम यहाँ पे जो है गुड गवर्नेंस देखेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे, आगे वो समझेंगे इसके ये क्वेश्चन। अब एक बार 2021 के भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट उन्होंने पूछा है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जो डेलीगेशन, यानी कि प्रत्यायोजन से आप क्या समझते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर देखा जाए प्रत्यायोजन या फिर जो है डेलीगेशन, ये क्या होता है, ध्यान से समझना। मान लो दोस्तों यहाँ पे एक मान लीजिए यहाँ पे डीएम साहब हैं आपके जो जिले के अंदर, इनकी अगर हायरार्की आप देखोगे तो दोस्तों हायरार्की कुछ ऐसी होती है। सबसे ऊपर होते हैं यहाँ पे आपके जो है जिला के अंदर, मैं ये जो है जिला प्रशासन की बात कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पे जो है जिला प्रशासन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर टॉप पे कौन होंगे, डीएम साहब, उसके नीचे SDM साहब होंगे, है ना, उसके नीचे यहाँ पे जो है तहसीलदार होंगे। ओके, और यहाँ पे जो है तहसीलदार, और नीचे यहाँ पे BLO और इस तरह से होंगे।
आई बात समझ में। तो दोस्तों अब आप ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि डीएम साहब को कहीं पे छुट्टी में जाना पड़ गया, ठीक है। अभी छुट्टी में अगर इनको जाना पड़ गया तो अब इनका काम कौन करेगा? तो ये क्या बोलेंगे कि मैं अपना काम इस एसडीएम साहब को दे के जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बोलेंगे कि मैं अपना काम इस एसडीएम साहब को दे के जा रहा हूँ। लेकिन आपको ये मालूम है दोस्तों कि जो डीएम है वो अपना काम तो एसडीएम को दे के जा रहा है, तो क्या अंतिम सत्ता भी एसडीएम को देके जा रहा है? अंतिम सत्ता का क्या मतलब कि अब से मेरा सारा काम तुम करोगे, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है यहाँ पे, अंतिम जो सत्ता होती है, अंतिम जो पावर होती है वो डीएम के पास ही है। लेकिन अगर वो नहीं है, तो जब वो नहीं है तो उस समय पे उसका कारोबार कौन संभालेगा? उसका कारोबार यहाँ पे एसडीएम संभालेगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं यहाँ पे डेलीगेशन। क्या बोलते हैं? प्रत्यायोजन। यानी कि किसी उच्च अधिकारी की अनुपस्थिति में निम्न अधिकारी को काम को सौंपना, लेकिन अंतिम पावर अभी भी उच्च अधिकारी के पास है। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं यहाँ पे? डेलीगेशन। हम डिटेल में समझेंगे इसको आगे, ठीक है। तो आई गेस आपको ये डिटेल में समझ में आया होगा। ये आगे समझते हैं। यहाँ पे हमसे बोला है कि कुशल जो है नेतृत्व की विशेषता बताइए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है दोस्तों लीडरशिप से आया है ना। तो इसको हम समझेंगे कि भाई अलग अलग थिंकर्स यहाँ पे जो रिक्स का यानी कि मॉडल क्या है ना, यानी कि हर्बर्ट साइमन क्या बोलते हैं। तो अलग अलग थिंकर्स हैं, उनके भी थोड़ी थोड़ी यानी कि बातें करेंगे। अब देखो, नेता पे मैनेजर की बात किया जाए, है ना, तो ये दोनों अलग अलग है, लेकिन काम इनका ये यानी मोरल सेम होता है। क्योंकि जो मैनेजर होता है वो किसी कंपनी को मैनेज करता है, ये नेता होता है ये किसी भीड़ को यहाँ पे जो है मैनेज जो है कर रहा होता है। तो लीडरशिप क्वालिटी दोनों में ही है, लेकिन इनके कंसेप्ट क्या है, थ्योरी क्या है, जब हम मतलब कि लीडरशिप यानी टॉपिक को यहाँ पे डील जो है कर रहे होंगे तो उसको समझेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि पहला कारखाना अधिनियम भारत के औद्योगिक इतिहास में नया अध्याय समझाइए। अब देखो ये जो क्वेश्चन दोस्तों ये आउट ऑफ बॉक्स है। आउट ऑफ बॉक्स है। क्यों आउट ऑफ, मैं इसको क्या बॉक्स बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो है सिलेबस में आपको फैक्ट्री एक्ट कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। अब देखो, जब आप पिछले सालों के क्वेश्चन देखते हो तो यही उसका एक फ़ायदा होता है। फ़ायदा क्या होता है कि आपको समझ में आता है कि क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछ रहे हैं। ये जो इन्होंने लिखा है यहाँ पे, ये आपके जो सिलेबस में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। और इसलिए जब हम पढ़ाई जो है करें तो हमको PYQs को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए ये कंपनी एक्ट पूछ लिया, अब ये तो हमें भी यानी कि नॉलेज नहीं है, तो इस समय सीखने क्या मिलता है कि हमको थोड़ा सा जो यानी कि सिलेबस दिया उसके बाहर भी हमें थोड़ा सा झांक कर देखना चाहिए। आई बात समय, इसको हम जब यानी कि देखेंगे, जब हम अपने यानी कि विविध वाला टॉपिक लेंगे कि क्या क्या छूट रहा है, तो उसके अंदर हम इसको भी यानी कि कवर अप करेंगे। ओके, अब देख लेते हैं 2020 में क्या क्या पूछा है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा है कि पोस्ट कॉर्प क्या है, समझाइए। ये मैंने डिटेल आपको पहले वाले पोस्ट कॉर्प को, है ना, पोस्ट कॉर्प का जो वीडियो है दोस्तों, मैंने आपको फर्स्ट यानी कि वीडियो में डिटेल में इसको समझाया और बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप उस वाले वीडियो को यहाँ पे देख सकते हैं। और पोस्ट कॉर्प जो है क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर क्या है, यानी मैनेजमेंट ही तो है, ठीक है। इसको डिटेल में समझाया है। अब यहाँ पे बोला है कि लोकायुक्त के बारे में बताइए। तो बिल्कुल ये लोकायुक्त होता है, ये भी हम अपने हमारे यानी कि सिलेबस के अंदर मेंशन है। जब इसको डिटेल में समझेंगे इसको भी हम समझेंगे। ये एक तरह से शिकायत निवारक अधिकारी होता है ना। तो अगर आपको कोई भी समस्या है यानी कि प्रशासन से संबंधित, तो आप इसमें जाके अपनी शिकायत कर सकते हैं। तो ये अभी हम इसको जो है देखेंगे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको मैंने जानबूझ के लिया है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक संरचना को समझाइए। ऑब्वियस है, ये आप जो CGPSC की बात कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का भी समझ होना चाहिए। तो आपको मैं थोड़ा सा इस यानी कि रफ एक आइडिया दे देता हूँ, है ना, कि डिटेल में समझेंगे। ये एक हायरार्की बनाया। तो आपको मालूम है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा आता हूँ, सबसे ऊपर होता है यहाँ पे CMO यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस। इसके अंदर सबसे होता है क्या, सचिव। कौन सा सचिव? चीफ सेक्रेटरी, है ना। चीफ जो है सेक्रेटरी होता है यहाँ पे। ये एक IAS अधिकारी होता है। IAS की सबसे ऊंची पोस्ट अगर यानी कि बोली जाए यानी कि पावर वाइज तो होती है चीफ सेक्रेटरी। हालांकि वो PMO में बैठता है, वो होता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, लेकिन वो केंद्र में बैठता है। लेकिन हम यहाँ पर राजकीय, यहाँ पे कौन होता है, एक IAS अधिकारी CMO। उसके नीचे फिर होता है यहाँ पे अलग अलग, इसी के अंदर अलग अलग यहाँ पे जो है डायरेक्टर होते हैं, अलग अलग यहाँ पे डिपार्टमेंट के अलग अलग जो है सेक्रेटरी होते हैं। फिर यहाँ पे बहुत सारे जो जिले होते हैं, उन जो है यानी कि जिलों के DM, लेकिन उसके ऊपर यहाँ पे जो DC होते हैं, यानी कि ये जो DM होते हैं, इन DM के जो ऊपर अगर यहाँ पे हम समझें डिविजनल जो यानी कि कमिश्नर, क्योंकि संभागीय बात आ जाती है यहाँ पे, संभागीय, है ना। तो संभागीय में बात करें तो यहाँ पे होते हैं आपके जो है संभागीय जो है कमिश्नर होते हैं यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से होते हैं। फिर DM के नीचे SDM होते हैं।
अलग अलग बहुत सारे जो है जिलों के अलग अलग एसडीएम होते हैं, फिर इसके अंदर बीएलओ होते हैं, है ना। और इस तरह से फिर अगर यहाँ पे जो है देखा जाए तो पंचायत जो है सचिव होते हैं। तो ये नीचे तक जो है इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। अब ये तो मैंने एक जो जनरल आइडिया बता दिया। अब छत्तीसगढ़ स्पेसिफिक क्या है, जब हम इसको पढ़ रहे होंगे तो डिटेल में समझेंगे। ओके, सो आई गेस आपको पूरा डिटेल में समझ में आया होगा। हम सिर्फ अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं इनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन जब हम क्लासेस लाएंगे तो वो हम आपको यहाँ पे लेके आएंगे। ओके, सो आगे चलते हैं और जो है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 जो कि आपके 2019 से पूछा गया है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि ई गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस जो है दोस्तों, जो ऐसा गवर्नेंस यानी कि जो कि इलेक्ट्रॉनिक ओके, तो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से ऐसा जो है गवर्नेंस जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जो है चले और उसको बेहतर ढंग से जो है यहाँ पे कैलकुलेट किया जा सके, उसको हम बोलते हैं ई गवर्नेंस। हम यहाँ पे जो है देखेंगे और डिटेल में से यहाँ पे जो है समझेंगे। ओके, आइए अब देखते हैं यहाँ पे जो है यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे हमसे बोला है कि राइट्स एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द थर्ड मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस की दो विशेषता बताइए। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिरकार ये जो है यानी कि मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस है क्या। दोस्तों, आपने अगर यहाँ पे एनपीएम पढ़ा होगा, मैं एनपीएम पढ़ाऊंगा अभी आपको। एनपीएम जो है यानी कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के अंदर देखा जाए तो इसकी जो मतलब की शुरुआत हुई थी, इससे पहले 3 यहाँ पे सम्मेलन हुए थे, यानी कि मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1, 2 और 3। ये हर 20 साल के अंदर होती है। जो लास्ट हुई थी वो हुई थी 2008 के अंदर, और अब जो होगी वो होगी 2028 के अंदर। तो ये होता क्या है, इसमें क्या किया जाता है कि जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी एजेंडे हैं, है ना, या फिर जो भी मतलब कि उस यानी कि समय की मांग है, उसके अकॉर्डिंग जो मुद्दे होते हैं उनको लिया जाता है, उन पे जो है चर्चा किया जाता है, और विश्व भर के जो भी विद्वान होते हैं लोक प्रशासन के, वो आपस में बैठते हैं और इसी तरह से जो उनका यानी कि कॉमन यानी कि लक्ष्य होता है उस पर वो बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे जो ये भी हुआ था, तो इनमें क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या बातें थी, कौन कौन सी बुक यहाँ पे जो है पब्लिश की गई थी, उन सबको हम डिटेल में समझेंगे। तो ये एक यानी कि रेफरेंस था, मैंने आपको बता दिया। ओके, अब यहाँ पे एक जो है क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13, जिसके अंदर बोला गया है कि अगर आपका यहाँ पे जो कम्युनिकेशन यानी कि संचार, ओके, संचार बोले या फिर उसको संप्रेषण भी बोल देते हैं, तो संचार बोले या संप्रेषण बोले, तो यहाँ पे क्या है कि प्रभावी संचार में बाधाएं क्या है, ये हम नॉइस की बात कर रहा है ना। तो नॉइस क्या है, तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं, हम डिटेल में समझेंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको आपको समझाता हूँ। सपोज कीजिए दोस्तों, ये आपका क्या हो गया, एक सेंडर हो गया जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये बीच में जो है कोई यानी मीडियम होगा, बीच में ये कोई क्या होगा, यहाँ पे मीडियम होगा, और यहाँ पे हमारे पास कौन है, यहाँ पे रिसीवर है। अब देखो, सेंडर से मान लीजिए ना हाई लिखा, हाई। अब यहाँ पे कोई मीडियम इंटरनेट हो सकता है, मान लीजिए इंटरनेट हो सकता है, इसके पास हाई पहुँचा, ठीक है। इसने लिखा हेलो, इसके पास हेलो नहीं पहुँची, इसके पास एच और एल ही पहुँचा और जो डब्ल्यू नहीं पहुँचा। तो अब देखो यहाँ पे जो मतलब कि डब्ल्यू गायब हो गया, वो किस लिए गायब हुआ, क्योंकि कोई ना कोई यहाँ पे बीच में जो ग्लिच आ गया होगा या नॉइस आ गया होगा, है ना। तो इसको, ये तो एक जो है सामान्य जो है यानी एक विधि हो गया। जब आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझा ही देता हूँ मैं आपको। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, अब देखो यहाँ पे समझो, कल को आप मान लो यहाँ पे जो है डिप्टी जो है कलेक्टर बनोगे, तो ऑब्वियस है आप जो है डेप्यूटी कलेक्टर हो, तो आपके ऊपर तो आईएएस अधिकारी बैठे हैं जो कि यानी कि कलेक्टर है ना, जो कि क्या यहाँ पे जो है कलेक्टर है, और आप उनके नीचे बैठे हो एज ए एसडीएम, ठीक है। और इनके ऊपर कौन बैठे हैं, मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यानी कि सचिव बैठे हैं। तो सपोज कीजिए दोस्तों, एसडीएम साहब को बोला गया कि आप ऐसा यहाँ पे जो है करो कि गाँव में जाओ और ये यानी फलाई यानी कि योजना को आप लागू करो, फलाई योजना को लागू करके मेरे को रिपोर्ट दो, ठीक है। अब हमने रिपोर्ट दी, तो क्या किया एसडीएम साहब ने, अपने नीचे वाले अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी और उसमें जो भी उनको जो है त्रुटि जो है यानी कि दिखी, उसको उन्होंने सुधार किया और आगे भेज दिया। अब ये जो कलेक्टर साहब, इसने बोला अरे ये एसडीएम तो अभी मतलब कि नया आया है, इसके पास जो है कम बुद्धि है, ये जो रिपोर्ट बनाई है मेरे हिसाब से ये जो ए पॉइंट लिखा हुआ है, ये ए पॉइंट नहीं होना चाहिए, इसमें बी पॉइंट होना चाहिए, इसमें कुछ चेंजेस कर दिए। अब जब सचिव के पास पहुँचा
तो यहाँ पे जो है सचिव ने बोला कि यार ये SDM और DM दोनों ही इनको जो है कुछ बुद्धि नहीं है, ये B पॉइंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर C पॉइंट होना चाहिए। इसने अपना बुद्धि लगाया। तो दोस्तों एक्चुअल में जब आपने नीचे से ऊपर की ओर रिपोर्ट भेजा था, तो वो रिपोर्ट में आपने एक्चुअल में A लिखा था, लेकिन ऊपर पहुँचते पहुँचते तो वो C हो गया। तो वही चीज़ है कि आपका यहाँ पे जो सेंडर था, सेंडर कौन था आपके? SDM साहब थे। अब यहाँ पे जो फाइनल जो रिसीवर कौन है, यानी कि सचिव साहब हैं। तो फाइनल इनको C मिल रहा है, लेकिन आपने भेजा तो A था। तो यही तो नॉइस हुआ, मतलब यही तो आपकी यानी कि संचार में बाधाएं आ गई। आ रही बात समझें, इसको हम डिटेल में समझेंगे। ये सिर्फ एक मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझाया है। ओके, सो आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ पे, और जो अगला क्वेश्चन है हमारा उसको देखते हैं, बट थोड़ा इसको मैं मिटा लूँ मैंने। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण, है ना, संसदीय नियंत्रण की विवेचना कीजिए। अब देखो संसदीय नियंत्रण कैसे होता है, सिंपल सी बात है। अब देखो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, आपको अगर आपने थोड़ा सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिटेल में पढ़ा होगा या फिर नहीं पढ़ा तो मैं बता दूँ। जो प्रशासन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो हमेशा पर्दे के पीछे काम करता है, पर्दे के पीछे काम करता है। कैसे? मान लो कि कोई एक नेता है, मान लो कोई नेता है, ठीक है। अब इस नेता को कुछ मालूम नहीं है कि यहाँ पे डेवलपमेंट कैसे करना है। उसके पीछे कौन काम करता है? उसके पीछे IAS काम करते हैं, है ना, और आपके यानी कि सचिव काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये लोग इसको बताते हैं कि यानी कि नेताजी ये रोड बनानी है ना, ये इस तरह से ये वाली योजना है, इस योजना को जो है गरीबों तक पहुँचाना है, ये सारी चीज़ें। अब एक बात बताइए कि मान लीजिए संसद ने या फिर जो विधानमंडल ने, संसद या जो है विधानमंडल ने कुछ नियम पारित कर दिया। क्या नियम जो है पारित कर दिया कि अब से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या DM की पावर को कम किया जाता है। तो अब आप देख रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि देश में हमारे जो है यानी कि संसदीय प्रकार का लोकतंत्र है। यहाँ पे जो भी करना है वो संसद ने ही करना है। संसद या विधानमंडल ने बोल दिया कि DM साहब बहुत फैल रहे हो आप, या बहुत उचक रहे हो आप, आपकी पावर को कम किया जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो वो जो है प्रशासन पे नियंत्रण होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो जो भारत है, तो भारत में है दोस्तों वो जो यहाँ पे यानी कि 2 टाइप के प्रशासन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? अगर हम यहाँ पे फ्रांस की बात करें और यहाँ पे हम भारत की बात करें, क्योंकि अपन ने जो भारत है वो पहले ब्रिटेन का जो है गुलाम था। तो जो ब्रिटेन में जो नियम बनाए गए उसी को भारत ने अडॉप्ट कर लिया। तो जो फ्रांस है, यहाँ पे प्रशासन को अधिक तवज्जो दिया जाता है। लेकिन भारत बोले या फिर जो ब्रिटेन बोले, यहाँ पे संसद को अधिक ताकतवर बनाया गया है। आई बात समझे? तो यहाँ पे उसी एक कॉन्टेक्स्ट में ये जो है क्वेश्चन पूछा गया। काफ़ी अच्छा जो है क्वेश्चन, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। और ये काफ़ी क्या बोलते हैं कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो जो फ्रांस है उसके भीतर दोस्तों ये इस तरह से व्यवस्था की गई है कि आपको कुछ भी हो जाए, प्रशासन को कहीं भी आपको नीचा नहीं दिखाना है। प्रशासन यहाँ पे जो है सर्वोच्च होता है, यहाँ पे जो है प्रशासन सर्वोच्च होता है। और भारत या फिर जो है ब्रिटेन की बात करें तो यहाँ पे संसद जो है सर्वोच्च होता है। तो आई गेस ये आपको समझ में आया होगा। ये एक जो है डाइसी थे, है ना, तो यहाँ पे जो है एक थिंकर थे, मतलब डाइसी, उनका कॉन्सेप्ट था रूल ऑफ लॉ ना, रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन। हम समझेंगे, डिटेल में समझेंगे, फिलहाल इस तरह से, ठीक है। तो आई गेस ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हम इसको डिटेल में समझेंगे आगे। ओके, यहाँ पे पूछा है कि तो अभी देखो क्या बोलते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब आया तो उसने PCA को भी यहाँ पे जो है प्रमोट किया। उसने जो है यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी यहाँ पे जो है प्रमोट किया। इसी तरह से उसने NPS, है ना, और कई सारी जो चीज़ों को समझा। इसमें उन्होंने बाजारीकरण को भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ, इन्हीं सब के साथ साथ न्यू वेलफेयरिज्म को भी ज़्यादा सपोर्ट किया। देखो सर ये क्या क्या बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ ऊपर से जा रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, मैं डिटेल में जब आपका पूरा का पूरा यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो डिटेल में आपको समझाऊंगा कि भाई ये PCA क्या है, पब्लिक चॉइस अप्रोच। थोड़ा समझा देता हूँ। पब्लिक चॉइस अप्रोच में क्या होता है कि इसका ये कहना का मतलब है कि हर आदमी के पास या फिर हर इंडिविजुअल के पास एक चीज़ को खरीदने के लिए कई सारे ऑप्शन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लैपटॉप की बात करें दोस्तों, है ना, तो आज आप लैपटॉप क्या बोलते खरीदने जाए मार्केट में, आपके पास एप्पल का भी यहाँ पे जो है लैपटॉप है, आपके यहाँ पे HP का भी लैपटॉप है, यहाँ पे आपको लेनोवो, है ना, लेनोवो का भी लैपटॉप है। ओके,
तो यहाँ पे आपके पास जो है डेल का भी है, यहाँ पे आपको असूस का भी है। तो अगर इतने सारे ऑप्शन है तो इनमें आपस में होगा क्या, कंपटीशन होगा। जब कंपटीशन होगा तो हर यहाँ पे जो भी ब्रांड है वो अपना चीज़ सस्ता बेचेगा, और जब सस्ता बेचेगा तो फायदा किसका होगा, ग्राहक का होगा। तो पीसी यही कहता है कि जो यानी पब्लिक चॉइस अप्रोच है वो ये बोलता है कि यहाँ पे एक ही कंपनी का दबदबा नहीं होना चाहिए। ओके, एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कंपनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक और मैं बात बताऊँ, यानी अगर आप देखें यहाँ पे जो टेलीकॉम जो सेक्टर में, तो अभी जियो है, बाकी जियो है, यहाँ पे वी है, BSNL है और एयरटेल है। तो यहाँ पे इसीलिए जियो के आने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो यानी कि मोनोपोली हो गई थी, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो यानी कि हस्तक्षेप किया, उसने बोला कि नहीं, यहाँ पे जो मोनोपोली नहीं होगी, एक ही आदमी का राज नहीं होगा, यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर होंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर होंगे तो इसमें फ़ायदा क्या होगा कि हर कंपनी अपना माल बेचना चाहेगी। अपना माल जब वो बेचना चाहिए दोस्तों, तो उसको ग्राहक को लुभाने के लिए अलग अलग यहाँ पे ऑफर देने होंगे, और फिर ऑफर के चक्कर में चीज़ सस्ती मिलेंगी, और अल्टीमेटली फ़ायदा किसका होगा, यहाँ पे ग्राहक का फ़ायदा होगा। ओके, सो ये पीसी हो गया। और इसी तरह से अलग अलग टॉपिक है। अभी ये जो वीडियो बहुत ज़्यादा यानी कि लंबा हो जाएगा तो उतना हम नहीं खींचेंगे, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है RTI एक्ट के बारे में बताइए। तो RTI एक्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसको हम यहाँ पे यानी कि देखेंगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या है ना। इसके अंदर हम यानी कि जो अधिकारी होते हैं उसके अंदर ऐसा भी प्रावधान है कि 45 दिन या 30 दिन के अंदर आपको जानकारी मिलनी चाहिए। वो सारा कुछ हम देखेंगे यहाँ पे, है ना। ओके, अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि गुड गवर्नेंस क्या है। एज आई टोल्ड यू, ऐसा गवर्नेंस जिसमें यानी कि कल्याणवाद की सबसे ज़्यादा संभावना है, उसको हम बोलते हैं गुड गवर्नेंस। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। ओके, अब यहाँ पे बोला हमसे यहाँ पे कि यानी कि विकास प्रशासन क्या है ना, या फिर हम इसको बोलें तो ये हमारे पास जो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो इसे भी हम यहाँ पे देखेंगे। इसके अंदर एक थिंकर है कॉल्ड द रिक्स, उसको हम थोड़ा यहाँ पे जो है देखेंगे कि इनके आखिरकार विचार क्या बोलते हैं ना, कि इन्होंने जो है यानी कि रिक्स ने भी अलग अलग देशों में काम किया है, तो इनके विचार क्या है इसमें, तो उसको हम डिटेल में समझेंगे। अब देखो यहाँ पे बोला है कि मोटिवेशन क्या है, अभिप्रेरणा क्या है। अब देखो मोटिवेशन का क्या मतलब होता है, कोई काम को करना तथा उचित या वांछनीय, है ना, प्राप्ति की क्या बोलते हैं, एक लक्ष्य को ही क्या बोलते हैं, मोटिवेशन बोलते हैं। ये तो मैंने एक जो क्या बोलते हैं एक रफ आइडिया दिया है, इसको डिटेल में समझेंगे हम आगे। ओके, अब यहाँ पे बोलता है कि आपदा प्रबंधन में जिला कलेक्टर की भूमिका नहीं है। काफ़ी अच्छा ये जो है क्वेश्चन है। क्यों अच्छा ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड जो है क्वेश्चन है। एप्लीकेशन बेस क्या है कि डीएम्स आपके पास जब भी कहीं पे आपदा प्रबंधन होता है, वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम आती है ना। एनडीआरएफ की टीम जो आती है दोस्तों यहाँ पे, है ना, एनडीआरएफ की जो टीम आती है, इस तरह से एसडीआरएफ की टीम आती है। तो इन टीमों के साथ ये डीएम ही तो है जो आपका जो कोऑर्डिनेटर यहाँ पे जो है करता है। इसके पास उस समय पे पावर आ जाती है। आर्टिकल जो आईपीसी है उसकी जो यानी कि धारा 144 यहाँ पे जो है यानी कि लागू करने के साथ साथ, तो यहाँ पे डीएम की काफ़ी सारी पावर वहाँ पे निकल के आती है। और वहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि जो डीएम है वही उसी टाइम पे कार्यपालिका की तरह तो काम जो है कर ही रहा है, उसी टाइम पे दोस्तों यहाँ पे ये विधायिका की भांति भी कार्य कर रहा है। देखो विधायिका काम क्या होता है, कानून को बनाना। तो ऑन द स्पॉट कई सारे प्रोटोकॉल, कई सारे नियम कानून इस डीएम ने ही बनाने होते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल जो है क्वेश्चन है, इसको हम डिटेल में समझेंगे आगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है 2017 का। हालांकि हमने 2019 के बाद हमारा जो है सिलेबस चेंज हो गया था, लेकिन फिर भी 1-2 साल के और यहाँ पे जो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि क्या बोलते पब्लिक एडमिशन है क्या। तो सिंपल है, क्या है, पोस्ट कॉर, मैंने आपको समझाया था, है ना। तो यानी कि फर्स्ट वाली वीडियो को देखने समझ आ जाएगा। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेट और बाजार या फिर मार्केट, इसकी डिबेट क्या है। इसकी डिबेट बहुत ही जो है यानी कि मज़ेदार है। हम इसको यानी कि देखेंगे कि स्टेट बोलता है कि हमको सबसे ज़्यादा कंट्रोल करना है, हमें कंट्रोल करना है। वहीं पे जो मार्केट बोलता है वो बोलता है कंट्रोल मत करो, सब कुछ बाजार पे छोड़ दो, ठीक है। तो यही फिर एनपीएम का जो है जन्म होता है, एनपीए का भी यहाँ पे जो है जन्म होता है, एनपीएस का भी यहाँ पे जो है जन्म होता है। इन सबको हम अच्छे से यहाँ पे देखने वाले। ओके दोस्तों, यहाँ पे पूछा है कि जो विकास प्रशासन में लोगों की भागीदारी क्या है। तो सिंपल से जब हम इसको यानी कि विकास प्रशासन देखेंगे तो इस टॉपिक को भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे। तो आप देख रहे हो ये जो विकास प्रशासन, यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन पूछे गए।
यही फ़ायदा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने का कि किस तरह से पूछे, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो यहाँ पे बोला है कि लोक प्रशासन के मैनेजरियल व्यू को समझाइए। तो दोस्तों मैंने जब आपको पहला वाला जो लेक्चर समझाया था, मैंने वहाँ पे आपको जो प्रकृति बताई थी कि लोक प्रशासन की प्रकृति दो होती है ना। एक तो यहाँ पे होती है मैनेजरियल व्यू, है ना, ओके, और एक होता है यहाँ पे एकीकृत व्यू, है ना। तो दोनों मैंने समझाया था। यहाँ पे स्पेशलिस्ट होते हैं, मैंने वहाँ पे आपको समझाया था, और यहाँ पे क्या जनरलिस्ट होते हैं, डिटेल मैंने समझाया था। आप यानी कि वीडियो नंबर 1 यहाँ पे देख सकते हो। तो देखो जो हमने पढ़ाया वहाँ से भी क्वेश्चन आया है, तो आप उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए कि यानी सर आप पढ़ा रहे हो उसमें क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। पूरे क्वेश्चन आपके यहाँ पे जो भी यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे हमारे ही नोट्स से, हमारे ही लेक्चर्स आपको देखने मिलेंगे। तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, ओके, क्योंकि इसमें यानी पब्लिक एडमिशन पढ़ाते हुए हमको काफ़ी अच्छा अनुभव और काफ़ी साल हो गए, ओके। तो आई गेस आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो आज का जो है यानी कि लेक्चर यहीं तक रखते हैं दोस्तों। अब अगर ये वीडियो आपको जो है पसंद आ रहा है तो इसमें आपको क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको जो है सब्सक्राइब तो करना ही है दोस्तों। आप हमें यहाँ पे कमेंट भी जो है यानी कि ज़रूर जो है कीजिए कि आपको ये जो है लेक्चर कैसा लग रहा है। अगर कमेंट में आप हमें जो मतलब कि सजेशन देंगे, अपना फीडबैक देंगे, तो हम इस जो है यानी वीडियोस की क्वालिटीज़ को या फिर आपके जो भी यानी कि रिक्वायरमेंट होंगे, क्योंकि पढ़ना आपने है, तो आप हमें अपने जो कमेंट लिख के बताइए कि आपको और क्या चाहिए और जो है किस टॉपिक पे जो है वीडियो जो है चाहिए, हम उस पर काम करेंगे, ओके। सो आज अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं, ओके दोस्तों।